अब आपको ईरान लेकर चलते हैं, क्योंकि ईरान इस समय महंगाई से बड़ा संघर्ष कर रहा है और इस महंगाई की वजह से वहां की जनता अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे देश में जब यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट आई और ये 90 रुपए के स्तर पर आया, तो आपने देखा होगा हमारे देश में बड़ा हंगामा हुआ था कि रुपए की कीमत जो है वो 90 तक पहुंच गई है एक यूएस डॉलर के। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका बड़ा मजाक उड़ाया, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने की कोशिश की, ये कहकर कि यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और अब तो ये 90 के भी पार चला गया है। लेकिन अब आपको हम ईरान की करेंसी रियाल की हालत के बारे में बताते हैं। ईरान के न्यूज चैनल प्रेस टीवी और वहां की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक एक यूएस डॉलर की कीमत वहां पर 12,50,000 ईरानी करेंसी के बराबर हो चुकी है और ये गिरावट अभी थमी नहीं है। तो सोचिए, जो रियाल है वहां की करेंसी 12.5 लाख रियाल जो है वो एक यूएस डॉलर के बराबर है। अब ईरान के जेन जी यानी वहां के युवा और वहां के आम लोग और वहां के व्यापारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ईरान की जनता वहां के सुप्रीम लीडर खमेनेई के आर्थिक नीतियों से पहले ही बड़ी नाराज है, क्योंकि ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। ईरान का यह आंदोलन रविवार 28 दिसंबर को तेहरान से शुरू हुआ था और धीरे धीरे अब ये कई शहरों में फैल चुका है। कुछ शहरों में यह आंदोलन हिंसक भी हो गया और अभी तक इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। ईरान में प्रदर्शनकारी सरकारी बिल्डिंग्स और सरकारी दफ्तरों पर हमले भी कर रहे हैं। अब आपको हम ये समझाते हैं कि ईरान में यह आंदोलन क्यों हो रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की वजह से अमेरिका ने उस पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं और इनकी वजह से ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना कच्चा तेल बेचने में बहुत मुश्किल हो रही है। ईरान में रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है और पूरी दुनिया का करीब 12% कच्चा तेल ईरान में है। वर्ष 2023 में ईरान दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन में 9वें स्थान पर था और हर रोज 20 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था। पहले दुनिया भर के देश ईरान से ही कच्चा तेल खरीदा करते थे, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बाद अब ज्यादातर तेल ईरान से सिर्फ चीन खरीद रहा है। इस समय ईरान के कुल कच्चे तेल एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा चीन खरीदता है, लेकिन चीन भी बहुत कम दामों पर यह कच्चा तेल खरीद रहा है और चीन से जो पेमेंट है वो डॉलर में ईरान को नहीं मिलता और इससे भी ईरान की जो करेंसी है वो लगातार कमजोर हो रही है और वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। भारत ने भी ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है और ईरान में पिछले साल अक्टूबर में महंगाई दर 48% से भी ज्यादा थी, जबकि पिछले साल नवंबर में हमारे देश में महंगाई दर 1% से भी कम थी। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, ईरान में महंगाई दर 48% और हमारे देश में महंगाई दर 1% से नीचे थी उस समय। ये दोनों देशों के बीच का अंतर है। दिसंबर 2025 में ईरान में खाने का सामान 70% से ज्यादा महंगा हो चुका है। वर्ष 2025 में ईरान में जीडीपी विकास दर सिर्फ आधा % रह गया। उनका विकास दर आप देखिए, सिर्फ आधा %, जबकि हमारे यहां विकास दर जो है इस समय जीडीपी विकास दर 8.5% के आसपास है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं में बहुत गुस्सा है और ऐसे में जब ईरान की करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट आई तो वहां के व्यापारी भी परेशान हो गए और दुकानें बंद करके ये भी सड़कों पर उतर आए। अब लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए ईरान के सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वर्ष 2022 के बाद ईरान में यह सबसे बड़ा आंदोलन है। उस समय ईरान की पुलिस ने हिजाब ना पहनने के आरोप में एक महसा अमीनी नाम की लड़की को गिरफ्तार किया था,
जिसकी हिरासत में मौत हो गई थी, और इसके बाद हिजाब के खिलाफ वहां पर एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन इस बार का आंदोलन हिजाब के खिलाफ नहीं है, धर्म के नाम पर नहीं है, धार्मिक पाबंदियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ईरान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए यह आंदोलन पिछले आंदोलनों से बिल्कुल अलग है। पिछले साल जून में ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। ईरान के लोगों की शिकायत है कि उनकी सरकार ना तो उन्हें सुरक्षा दे पा रही है और ना ही रोजगार दे पा रही है, जबकि लोगों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लग चुके हैं। ईरान की जनता को ऐसा लगता है कि उनके पास तेल और गैस का इतना बड़ा भंडार है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से वो ईरान जो है वो इनकी बिक्री नहीं कर पा रहा, और इसके लिए लोग मौजूदा ईरान की सरकार को ही दोषी मानते हैं। वर्ष 1989 से अयतुल्ला अली खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उनका ईरान की सारी सैन्य और राजनीतिक शक्ति पर कंट्रोल है। खमेनी की धार्मिक नीतियों के खिलाफ अक्सर ईरान में विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो नीतियाँ हैं उन्हें बहुत ही कट्टरपंथी नीतियाँ माना जाता है, और ईरान का जो युवा है अब वो कट्टरपंथी सोच से आगे जाना चाहता है, वो प्रोग्रेसिव सोच की तरफ जाना चाहता है, उसे कट्टरपंथी पाबंदियां पसंद नहीं आ रही हैं। इसलिए ईरान में पिछले कई वर्षों से बहुत कुछ हो रहा है। पहले तो लोग इन धार्मिक बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, वहां के लोग आज़ादी चाहते हैं, वहां के युवा, वहां की लड़कियां अब हिजाब के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया, फिर अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई। और अब वहां के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की वजह से, जब किसी की रोजी रोटी छिनती है, जब किसी के परिवार के पास खाने के लिए खाना नहीं होता, भोजन नहीं होता, रहने के लिए जगह नहीं होती, तो फिर लोग यही करते हैं।